हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और होली कैसी गई मुझे ज़रूर बताइएगा। रंग खेला कि नहीं? मैंने तो गुलाल से होली सेलिब्रेट की। बहुत जल्द आपको मैं अपना होली वाला व्लॉग शेयर करूंगी। फ़िलहाल मैं आपको पहले की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैं सुबह के टाइम पे ये बिस्तर वगैरह ठीक कर देती हूँ, लेकिन आज काफ़ी लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं यार, लेट से ही सही। कभी कभी होता है, जो काम बहुत जल्दी सुबह करना होता है वो लेट भी हो जाता है। कारण पता है क्या है? ये है कि आध्या का स्कूल हो गया है ऑफ। अब आध्या का स्कूल खुलेगा 4 अप्रैल से। तो अब आध्या देर तक सोती रहती है और दक्ष भी थोड़ी देर तक सो जाता है। पहले क्या होता था कि आध्या स्कूल जाती है सुबह उठ के, तो फिर थोड़ी देर बाद दक्ष भी जग जाता है, तो बेड खाली हो जाता है, तो मैं आराम से टाइडी कर देती हूँ आकर। लेकिन आज और आजकल हमेशा ऐसा ही चल रहा है। थोड़ा सा चेंज है रूटीन में, थोड़ा रिलैक्स होकर उठते हैं। लेकिन मुझे तो टाइमली उठना पड़ता है अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनके स्कूल जाने के लिए टिफ़िन वगैरह तैयार करना होता है। तो ये जो मैं खाना बना रही हूँ, ये आलू पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि आज दोपहर में बच्चों के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल, हींग, ज़ीरा, थोड़ी सी राई और जो कलौंजी होती है वो सब चीज़ें डाल दी हैं। अगर आपके पास पंचफोरन हो मिक्स वाला मसाला तो वो भी ऐड करिएगा, मैंने सौंफ भी ऐड की थी। तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने सोचा आज पालक रखी हुई थी, तो वैसे तो बच्चे पालक तो खाने वाले हैं नहीं, सच बता रही हूँ, कोई बच्चा मुझे नहीं लगता ऐसे खाएगा। तो मैंने सोचा चलो आज आलू पालक बनाते हैं, तो इस तरीके से बच्चे खा भी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हरी प्याज नहीं, हरी मिर्च और प्याज दोनों को काट के रखा था। इसको थोड़ा भून लेंगे गुलाबी होने तक। भून जाने के बाद तब हम इसमें जो ये आलू है ना वो ऐड करेंगे। और आलू जो है पहले ऐड करूँगी, और पत्ता जो वो पालक है वो ना उसके बाद ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू है वो ऐड कर दिया है। एंड उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे मसालानी में, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार, वो सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ी देर भूनूँगी इसको, उसके बाद ऊपर से जो पालक है वो डाल दूँगी, कटी हुई पालक। पालक को पहले अच्छे से साफ़ किया था मैंने, फिर उसके बाद उसको चॉप किया, उसके बाद धुला है। और ये देखिए ऊपर से मैंने डाल दी, एकदम ये ताज़ी पालक है। मतलब आप ये सोच लीजिएगा अभी बस ये टूट के आई हुई है, इस तरीके की है पालक। हमारे यहाँ जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ आसपास खेती बहुत है। तो एक आंटी हैं जो यहीं आसपास रहती हैं, खेतों की रखवाली करती हैं। तो वही हमको ताज़ी पालक या कोई भी हरी सब्जी ताज़ी ताज़ी दे के जाती हैं। तो जब बनाओ तो बहुत स्वाद आता है। बाज़ार में जब कोई चीज़ आती है ना, वो जाकर वहाँ पर 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन तब भी लग जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पर हर चीज़ एकदम फ्रेश मिल रही है, तुरंत दाल से टूटी हुई हर एक चीज़। तो वही है, यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ साथ ही साथ। जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक आटा लगा के तैयार कर दूँगी। थोड़ी देर आटे को रेस्ट भी मिल जाएगा। और फिर मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म पराठे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, भूख लगाई है। और आध्या कह रही है मैं नहाने के बाद ये वाली ड्रेस पहनूँगी। मैं बहुत इसे मना कर रही हूँ, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई है कि तुम हाफ स्लीव पहनो। अपनी ही जिससे ये ये नाइट सूट है वो पहनने लगी है, मान नहीं रही है। आजकल इसकी जिद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोग भी मुझसे बोल रहे थे ना इतनी भी ठंड नहीं कम हुई है जो आप हाफ पहन रहे हो। तो वो हम लोगों के लिए तो चल जाता है, और बच्चों के लिए ठंड है। तो इसलिए मैं दादिया को खूब मना करती हूँ, लेकिन दादिया नहीं मानती है। लेकिन उसका जो भी मन कर रहा है वो वही पहन रही है, वही कर रही है। आलू पालक की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। बस गरम गरम पराठा सेकेंगे और सबको खिलाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी लगी थी गाइस, सच बता रही हूँ। एक तो ताज़ी पालक होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बनी हुई थी। और आज पता है क्या हुआ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और कुछ बात भी करने वाली हूँ। बहुत सारी बातें मुझे करनी थी काफ़ी टाइम पहले से, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को इग्नोर करती जा रही थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कुछ बातों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर मैं उस टॉपिक पे या उन बातों पे बात नहीं करूँगी तो वो चीज़ें बिगड़ती जाएंगी, और फिर इमेज ख़राब होना, माँ के ऊपर उंगली उठाना, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। ऐसा होता है ना कि अगर आपको कोई गलत ठहरा रहा है या कुछ गलत बोल रहा है या कुछ गलत तुम्हारे साथ कर रहा है, उसको सुन के इग्नोर करो।
रहने देते हैं, कोई एक्शन ना लो या फिर कुछ बोलो ही ना, चलो इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया वाली चीज़ें। मैंने ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो मुझे लगता है चलो छोड़ो, इग्नोर मारो, लेकिन नहीं करना चाहिए। जब तक आप उस चीज़ को जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं है, ये लाइफ का एक लेसन है जो आपको हमेशा सीख के रहना चाहिए। एक लेसन और है कि ना करना, ना बोलना सीखना। जब तक आप किसी काम को लेकर या किसी चीज़ से लेकर ना कहना नहीं सीखेंगे ना, तब तक दूसरा इंसान आपको बेवकूफ़ बनाता ही रहेगा। वो आपके ना बोलने की वजह से वो आपका फ़ायदा उठाएगा, चाहे वो काम से रिलेटेड हो तो नौकर बना के रख लेगा बिल्कुल, या फिर किसी भी चीज़ के लिए हमेशा आपको ही पकड़ेगा, क्योंकि आप तो ना बोलते हो नहीं। इसीलिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सही लगे आप वो करो, और किसी जो चीज़ समझ में नहीं आए, आपको बिल्कुल सही ना लगे, तो उसके लिए ना करना भी सीखना बहुत ज़रूरी है। हम अपनों को ना नहीं कर पाते हैं, कभी कभी वही अपने हमारा फ़ायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन ना करना सीखना ज़रूरी है। मैंने बहुत देर में ये लेसन सीखा, लेकिन अब थोड़ा सीखा है, फिर भी अभी भी घबराहट है। मैं प्रॉपर नहीं सीख पाई हूँ, सच बता रही हूँ। देखिए, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीएससी की है मैथ्स से, और मैं जानती हूँ सब चीज़ों के बारे में, समझती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ़ बन जाती हूँ रिश्तों के मामले में। तो कभी कभी अपने लिए भी खड़ा होना, अपने लिए भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो देखती हूँ क्या होता है। वैसे बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। आज ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई इजी थी, रिश्तों की पढ़ाई बहुत कठिन है। फ़िलहाल मैं अभी बात करने वाली हूँ, उन बातों को क्लियर करने वाली हूँ जो आप में से कुछ लोगों ने, मेरे जो हेटर्स हैं उन्होंने कही है, या फिर ये बोल सकते हैं अगर मेरे व्यूवर्स भी हैं तो उनको गलतफहमी हुई है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने आधा नहा के आ चुकी थी, मैंने इसकी छुट्टी वगैरह कर दी है, और कपड़े मैंने धुले थे वॉशिंग मशीन में, तो सारे निकाल के ऊपर छत पे डालने जाऊंगी, तो वो धुल के हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तो फिर उतार लाऊंगी बाद में। तो मैं बात ये क्लियर करने वाली हूँ, ये बताने वाली हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे वीडियोज़ में कमेंट्स आया था कि इतनी तो कम गुजिया बनाई हैं आपने, और आध्या ने जो मांगा है गुजिया खाने के लिए तो आपने उसको समोसा दे दिया है, गुजिया खाने को क्यों नहीं दी है? आप अपनी बेटी क्यों ऐसा क्यों करती हो? आप अपनी बेटी को जो मांग रही है खाने को वो नहीं देकर समोसे पे उसको दे दिया कि समोसे से उसे बहला लिया है। तो पहली बात, आपने मेरी ममता पे उंगली उठाई है, तो मैं आपको बता दूं मेरी बेटी है और मुझे मालूम है उसको क्या चाहिए और मुझे क्या देना है, ये सब मुझे पता है। कुछ थोड़े से इस वीडियो में आप हर एक चीज़ को जज नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपको पता ही है मेरी वो सौतेली बेटी तो है नहीं। अगर सौतेली भी होती तभी ऐसा व्यवहार नहीं करती मैं, क्योंकि अगर आप एक माँ हो तो ऐसा आप कभी कर नहीं सकते हो, कर क्या सोच भी नहीं सकते हो अपने बच्चे के बारे में। तो जाहिर सी बात है, आपको क्या लगता है कि मैं गुजिया बनाई और गुजिया मांगी को मैंने गुजिया दी नहीं होगी? मैंने उसे गुजिया दी थी, उसने खाई भी थी। मैंने उससे सिर्फ इतना ही बोला था कि 1 बैच निकालने के बाद मैं थोड़ी सी गुजिया भगवान जी के लिए पहले से निकाल दूँ, उसके बाद बाकी की गुजिया सेक रही हूँ फिर मैं तुमको दूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने वो कैमरे में नहीं कैप्चर किया, इसलिए आपको नहीं पता। मैं समोसा देने से पहले मैं गुजिया बनाई थी सारी, और उन गुजियों में से दोनों बच्चों को गुजिया खिलाई थी, उसके बाद मैंने समोसा दिया था, ठीक है। तो वैसे मुझे इन सारी चीज़ों के लिए क्लियर मतलब कोई सफाई नहीं देनी थी, लेकिन फिर भी आपके इस टाइम में कमेंट पढ़ रही थी और बहुत सारी चीज़ें, तो मैं सोच रही थी आपको बता दूँ कि मैंने उसको गुजिया दी थी, उसने खाई भी, समोसा भी उसने खाया था, और दक्ष ने भी गुजिया समोसा खाया था। बस कुछ चीज़ें कैप्चर नहीं हो पाती हैं, सो नहीं हो पाती हैं, तो आप उसके लिए कुछ कहें। तो मुझे पहले लगा कि नहीं बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर मुझे याद आया बहुत पहले कमेंट्स और आया था मेरे पास, जब मैंने एक बार आद्या को पोहा खाने को दिया था, तो पोहा में उसमें क्या हुआ था, मिर्च थी, मिर्च नहीं, जब हरी मिर्च काट के डालते हैं तो मुझे लगा कि इसमें मिर्च है, दिख रही है मुझे, इसको निकाल के दूसरी प्लेट में रख देती हूँ तो हस्बैंड मेरे खा लेंगे। और आद्या को मिर्च लग गई तो इसलिए मैंने मिर्च उससे निकाल रही थी, पर लोगों को लगा कि इससे मैं मूंगफली के जो दाने हैं वो निकाल दे रही हूँ और बाकी के प्लेट्स में डाल रही हूँ। तो कमेंट्स आया था कि आपने बेटी के मूंगफली के दाने निकाल देती हो, उसको सादा सा देती हो और
और सब लोग मूंगफली वाले खाते हो। तो ऐसे ही कुछ कमेंट्स आ जाते हैं जिसके ना सिर होते हैं ना हाथ पैर होते हैं, फिर भी चलते रहते हैं। तो मुझे लगा कि जवाब देना ज़रूरी हो गया है। तो चाय वगैरह पी शाम की, और उसके बाद ये टीवी यूनिट जो लग नहीं पाया था तो आज लग रहा है, क्योंकि ड्रिल मशीन जो उसकी मशीन की जो पेच था आगे वाला वो ख़राब हो चुका था। आज वो नया लेकर आए हैं तो उसी से ड्रिल हुआ, ड्रिल करके इन्होंने लगा दिया है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये कमेंट किया, मैं सबकी बात तो करूँगी नहीं क्योंकि सभी लोग मुझे अच्छे समझते हैं, जानते हैं, उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन जिन्होंने ये बात कही है उनके लिए मैं ये कहूँगी कि हर एक चीज़ वीडियो में कैप्चर नहीं हो सकती, और कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती कि अपने बच्चों को भूखा देख सके और बनाए घर में चीज़ें और उसको देना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो आप ही करती होगी, मैं नहीं कर सकती, और मुझे नहीं लगता कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा करती होगी, ठीक है। तो वैसे कोई बुरा, मतलब मैं कुछ कह नहीं रही हूँ किसी को बुरा, या फिर किसी को सुना भी नहीं रही हूँ, वैसे इतना बता रही हूँ कि मेरे पास जो कमेंट्स आया था उसी का मैं रिप्लाई कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है। आप छोटा सा एक वीडियो देखकर हर एक चीज़ उसे नहीं दिखा सकते कि इसको मैंने खाने के लिए एक रोटी दी, दूसरी रोटी उसने मांगी तो मैंने दी ही नहीं क्योंकि मैंने दिखाई तो एक ही रोटी है। तो ऐसा नहीं होता है ना डियर। तो समझ सकते हो आप लोग कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आज मैंने वो बात क्लियर कर दी। वैसे मैं चाहती थी कि ये ना बोलूँ, मैं कई दिनों से सोच रही छोड़ दो नहीं बोलूँ, लेकिन नहीं, मुझे लगा अब इन बात को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो ये टीवी यूनिट लग के तैयार हो गया है। ये करीबन 1200 समथिंग का कुछ टीवी यूनिट है। आपको कैसा लग रहा है बताओ। मैंने पिछला जो वीडियो डाला था इसी के बारे में पूरा डाला था, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये मैंने लगा कर नहीं दिखा पाई थी, इसलिए आप लोगों ने शायद उसको प्रॉपर अच्छे से नहीं देखा है। तो प्लीज़ जाके देखिए, कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें, उस वीडियो में ये कल नहीं डाला, परसों डाला होगा, कल तो मैंने छुट्टी मार दी थी होली की वजह से। तो उसमें मैंने ये दिखाया था कि इसको कैसे अनबॉक्स किया है और इसको कैसे असेंबल किया है। ये DIY टीवी यूनिट है और असेंबल करके मैंने अपने हस्बैंड से लगवा ली है। तो सजाने को रह गया तो साफ़ सफाई कर दी है। मेरे पास कुछ ये फ्लावर पॉट्स वगैरह रखे हुए थे, कुछ गुड्डा वगैरह रखे थे, तो मैंने इस तरीके से सजा दिया है। और देखो कैसा लग रहा है, एकदम से लुक बदल गया लिविंग रूम का। तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। देखिए अभी तो DIY टीवी यूनिट से लगवा दिया है कि मेरा काम चल गया है। रिमोट वगैरह रखने के लिए दिक्कत होती थी, थोड़ी वॉल भी हो गई है डेकोरेट, अच्छी लग रही है। आगे चलकर इस वॉल पे पूरा टीवी यूनिट बनेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक प्रॉपर। तो अभी तो नहीं बनेगा, लेकिन जब तक बनेगा तब तो ठीक है। एक दो और बातें हैं जो मुझे और भी क्लियर करनी है, वो मैं आप लोगों से अगले वीडियो में क्लियर करूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। रात का खाना बनाने के बाद मैं थक गई थी वीडियो शूट करते करते, इसलिए मैंने शूटिंग नहीं की। खाना बनाया, सुकून से खाया, बर्तन धुल दिए और ये किचन लास्ट में साफ़ कर दिया है। अब हो गया मेरा किचन नीट एंड क्लीन। और अब मैं जा रही हूँ सोने, और आप लोगों के लिए वीडियो भी एडिट करूँगी। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब करिएगा। एंड आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, जिन्होंने मुझसे ये बात लिखी थी। हो सकता है कि आपने जो देखा वही लिख दिया होगा, अदरवाइज़ समझना चाहिए था आपको। कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।